नमस्कार। आज हम एक ऐसे त्योहार पर बात करने जा रहे हैं जिसे लगभग पूरा भारत मनाता है, ठीक है? लेकिन शायद उसकी पूरी कहानी और उसके अलग-अलग रंग हम सब नहीं जानते। हम बात कर रहे हैं दशहरा यानी विजयदशमी की। ज्यादातर लोगों के लिए ये रावण पर राम की जीत है, बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन। हमारे पास स्रोत के तौर पर दशहरा, विजय, ज्ञान और उसके अनजाने सच शीर्षक वाले लेख के कुछ दिलचस्प अंश हैं। और ये अंश इस त्योहार के कई जाने अनजाने पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। आज हमारा इरादा सिर्फ वो रावण दहन या रामलीला की कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि इस त्योहार की गहराइयों में उतरना है, उन परतों को खोलना है जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। विजयदशमी निस्संदेह भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। जैसा आपने कहा, सतही तौर पर ये राम की विजय और रावण के अंत से जुड़ा है। लेकिन जब हम स्रोतों को खंगालते हैं तो पता चलता है कि इसका ताना-बाना कहीं ज्यादा जटिल और समृद्ध है। इसमें इतिहास, मिथक, कृषि, ज्ञान और शक्ति पूजा सब कुछ गुधा हुआ है। तो फिर सबसे पहले यही समझते हैं कि दशहरा मनाने के पीछे मूल कारण क्या-क्या माने जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित कथा तो रामायण वाली ही है ना? हाँ, ये कहानी हम सबने सुनी है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने इसी दिन 10 सिर वाले लंका के राजा रावण का संहार किया था, जिसने माता सीता का अपहरण कर लिया था। ये एक लंबे और भीषण युद्ध का अंत था। इसलिए ये दिन अधर्म पर धर्म की और अन्याय पर न्याय की विजय का वो सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। रावण का पुतला जलाना इसी प्रतीकात्मक विजय का एक तरह से सार्वजनिक प्रदर्शन है। ये बिल्कुल सही है और शायद सबसे लोकप्रिय संदर्भ भी यही है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हमें महाभारत के दौर में ले जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि पांडवों ने अपने 12 साल के वनवास के बाद 1 साल का अज्ञातवास भी झेला था, जिसमें उन्हें अपनी पहचान वो गुप्त रखनी थी। हाँ, वो शर्त थी कि अगर अज्ञातवास में पहचाने गए तो फिर से 12 साल का वनवास। लेकिन इसका दशहरे से क्या संबंध? संबंध उनके शस्त्रों से है। देखिए, अज्ञातवास शुरू करने से पहले पांडवों ने अपने शक्तिशाली और दिव्य अस्त्र शस्त्रों को छुपाने का फैसला किया, ताकि किसी को उनकी असलियत का पता न चले। उन्होंने इन शस्त्रों को एक शमी के पेड़ के कोटर में छुपा दिया था। अच्छा, शमी का पेड़। इसका नाम आगे भी आएगा शायद। फिर क्या हुआ? ठीक, विजयदशमी के दिन उनका 1 साल का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस दिन उन्होंने उस शमी वृक्ष की पूजा की और अपने शस्त्रों को पुनः प्राप्त किया। ये उनके लिए सिर्फ शस्त्र वापसी नहीं थी, बल्कि ये एक संकेत था कि अब वे सामने आ सकते हैं और कौरवों से अपने राज्य के लिए युद्ध करने को तैयार हैं। इसलिए ये दिन शस्त्र पूजन और विजय के संकल्प का प्रतीक बन गया। कई राजपूत और योद्धा समुदाय आज भी इस दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। यानी राम की विजय के साथ साथ पांडवों के विजय संकल्प का दिन भी। ये तो दिलचस्प है। और एक तीसरा संदर्भ भी तो है जो देवी दुर्गा से जुड़ा है। ये नवरात्रि के फौरन बाद आता है। हाँ, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, खासकर पूर्वी और दक्षिणी भारत में। दशहरा ठीक नवरात्रि के 9 दिनों के बाद 10वें दिन पड़ता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर से 9 दिनों तक युद्ध किया था, जिसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता। और फिर 10वें दिन विजय हुई। 10वें दिन यानी दशमी तिथि को देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इसीलिए इस दिन को विजयदशमी कहते हैं, यानी विजय की 10वीं तिथि। इसे महिषासुर मर्दिनी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ ये दिन बुराई पर दैवीय स्त्री शक्ति की विजय का प्रतीक है। इस तरह देखें तो दशहरा शक्ति, संकल्प और धर्म की विजय का एक त्रिवेणी संगम जैसा है। ये तो अद्भुत है कि कैसे 3 अलग-अलग महाकाव्यों और परंपराओं की विजय गाथाएं एक ही दिन में समाहित हैं। अब ये भी स्पष्ट कर लेते हैं कि ये त्योहार हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कब आता है। स्रोतों के मुताबिक ये हिंदू पंचांग के आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। आश्विन का महीना आमतौर पर मानसून के बाद और हल्की सर्दियों की शुरुआत का समय होता है। शुक्ल पक्ष यानी चांद के बढ़ते हुए दिनों का पखवाड़ा और दशमी 10वीं तिथि, जैसा हमने अभी बात की, ये नवरात्रि के समापन का अगला दिन होता है।
और अगर हम सामान्य अंग्रेजी कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो ये तारीख अक्सर सितंबर के अंत या अक्टूबर के महीने में पड़ती है। मौसम भी इस समय काफी सुहावना हो जाता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। त्योहारों का मौसम सही मायने में यहीं से शुरू होता है लगता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि दशहरा क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। अब उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, दशहरे से जुड़े वो अनजाने या कम जाने पहचाने सच। पहला सच जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि दशहरा सिर्फ रावण की हार का नहीं बल्कि उसके ज्ञान के सम्मान का भी दिन है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, दुश्मन के ज्ञान का सम्मान। ये पहलू वाकई गहरा है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारे स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने स्वयं रावण को युद्ध भूमि में परास्त करने के बाद भी उसे सिर्फ एक शत्रु की तरह नहीं देखा। उन्होंने रावण को महाज्ञानी, प्रकांड पंडित और ब्रह्मज्ञानी जैसे शब्दों से संबोधित किया। ये किसी शत्रु के लिए बहुत बड़ी उपाधियां हैं देखा जाए तो। लेकिन ऐसा क्यों? जिसने उनकी पत्नी का अपहरण किया, जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसके ज्ञान का इतना आदर, ये बात आसानी से गले नहीं उतरती। यहीं पर कहानी का वो सबक छिपा है जो सतही नजरिए से परे है। कथाओं के अनुसार जब रावण युद्ध भूमि में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उसके पास भेजा। कारण, राम चाहते थे कि लक्ष्मण मृत्युशैया पर पड़े रावण से राजनीति, कूटनीति, राज्य संचालन और जीवन के अन्य गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करें। राम का मानना था कि रावण के साथ उसका अर्जित ज्ञान भी समाप्त नहीं होना चाहिए। ये तो वाकई असाधारण बात है। इसका मतलब ये हुआ कि दशहरा हमें सिखाता है कि ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, भले ही वो ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति के पास हो जिसके कर्म हमें स्वीकार्य न हो। व्यक्ति और उसके ज्ञान को अलग करके देखने की क्षमता, ये तो बहुत परिपक्व सोच है। बिल्कुल। ये दर्शाता है कि युद्ध जीतने के बाद भी राम के मन में कटुता नहीं, बल्कि एक तरह की तटस्थता और ज्ञान के प्रति सम्मान था। ये दशहरे को सिर्फ विजय के उत्सव से उठाकर ज्ञान के सम्मान के पर्व तक ले जाता है। और शायद इसी से जुड़ा है दूसरा अनजाना सच कि रावण सिर्फ एक खलनायक या राक्षस नहीं था, जैसा कि उसे अक्सर रामलीलाओं या टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है। उसकी शख्सियत इससे कहीं ज्यादा जटिल और बहुआयामी थी। हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। उसे सिर्फ 10 सिर वाले अहंकारी राक्षस के रूप में देखना उसके चरित्र का वो सरलीकरण होगा। वो निसंदेह एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और अत्यंत महत्वाकांक्षी राजा था, लेकिन इसके साथ ही वो वेदों और शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। विद्वान किस तरह का? स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं इस बारे में? हाँ, कहा जाता है कि वो चारों वेदों का ज्ञाता था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था और माना जाता है कि उसने शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी। ये एक अत्यंत शक्तिशाली और ऊर्जावान स्तोत्र है जो आज भी बहुत लोकप्रिय है और उसकी काव्य प्रतिभा और भक्ति का प्रमाण माना जाता है। इसके अलावा उसे ज्योतिष और तंत्र विद्या का भी महान ज्ञाता माना जाता है। रावण संहिता नामक ग्रंथ उसी के द्वारा लिखा माना जाता है, जो ज्योतिष, तंत्र और आयुर्वेद से जुड़े गूढ़ सिद्धांतों का संग्रह समझा जाता है। वो संगीत का भी ज्ञाता था और रुद्र वीणा बजाने में निपुण था। शिव तांडव स्तोत्र और रावण संहिता, ये नाम तो सुने हैं। तो उसमें बुराइयों के साथ साथ असाधारण प्रतिभाएं और ज्ञान भी था। ये बात उसकी छवि को एकदम बदल देती है। उसे सिर्फ बुराई का प्रतीक कहना शायद अधूरा है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि पात्र, चाहे पौराणिक हों या ऐतिहासिक, अक्सर श्वेत श्याम नहीं होते। उनमें अच्छाई और बुराई, ज्ञान और अहंकार का जटिल मिश्रण हो सकता है। रावण का चरित्र इसी जटिलता का एक सटीक उदाहरण है। अब आते हैं तीसरे अनजाने सच पर, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दिलचस्प लगा, कि भारत में हर जगह रावण जलाया नहीं जाता, बल्कि कुछ जगहों पर उसकी पूजा भी होती है। ये कैसे संभव है? ये भारत की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का एक और प्रमाण है। जहां उत्तर भारत में रावण दहन दशहरे का मुख्य आकर्षण होता है, वहीं देश के कई अन्य हिस्सों में रावण को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। स्रोत बताते हैं कि कर्नाटक के कोलार और मंड्या जिले, मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर, कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी वहीं की राजकुमारी थी। राजस्थान का जोधपुर शहर, वहां के कुछ ब्राह्मण समुदाय खुद को रावण का वंशज मानते हैं। और उत्तर प्रदेश के बिसरख गांव, जिसे रावण का जन्मस्थान माना जाता है, जैसी जगहों पर रावण को एक महान विद्वान, शिवभक्त
और शक्तिशाली राजा के रूप में सम्मान दिया जाता है। यज्ञ की पूजा। वहां के लोग उसके नकारात्मक कृत्यों को नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन वे उसके ज्ञान, उसकी तपस्या, उसकी अटूट शिव भक्ति और उसकी शक्ति को महत्व देते हैं। उनके लिए वो सिर्फ सीता हरण करने वाला नहीं, बल्कि एक महान पंडित और शक्तिशाली शासक भी है। कुछ समुदायों में उसे कुल देवता की तरह भी पूजा जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही पात्र की व्याख्या स्थानीय लोक कथाओं, विश्वासों और जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। ये अनेकता में एकता का एक जीवंत उदाहरण है। ये तो सच में सोचने वाली बात है कि एक ही देश में एक ही पात्र को लेकर इतने भिन्न दृष्टिकोण कैसे सहअस्तित्व में हैं। खैर, अब चौथे सच पर आते हैं, शमी वृक्ष का विशेष महत्व। इसका जिक्र पांडवों वाले प्रसंग में हुआ था। इसे और विस्तार से समझते हैं। हाँ, शमी वृक्ष दशहरे के साथ गहरा जुड़ा हुआ है। जैसा हमने बात की, पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इसी पेड़ में अपने शस्त्र छिपाए थे और विजयदशमी पर उन्हें पुनः प्राप्त कर पूजा की थी। इसी वजह से ये वृक्ष विजय और शक्ति का प्रतीक माना जाने लगा। आज भी कई जगहों पर, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में, दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है। और इसके पत्ते बांटने की भी परंपरा है, जिन्हें सोना कहते हैं। पत्तों को सोना क्यों कहा जाता है? अजीब है ना? हाँ, इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। एक तो पांडवों वाली कथा ही है। शस्त्र पुनः प्राप्ति उनके लिए सोने से कम नहीं थे, क्योंकि वही उनके राज्य वापसी का जरिया थे। दूसरी मान्यता लोक कथाओं से जुड़ी है कि प्राचीन काल में राजा रघु ने वरतंतु ऋषि के शिष्य कौत्स को गुरु दक्षिणा देने के लिए शमी वृक्ष पर सोने की वर्षा करवाई थी। इसलिए इसके पत्ते सोने के प्रतीक बन गए। इन्हें एक दूसरे को देना सिर्फ पत्तों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये समृद्धि, सौभाग्य और विजय की शुभकामना देने का एक तरीका है। यह सामाजिक मेलजोल और रिश्तों को मजबूत करने का भी एक माध्यम बनता है। यानी शमी के पत्ते बांटना एक तरह से शुभ कामनाओं का सोना बांटना है। हाँ। ये तो बहुत खूबसूरत परंपरा है। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी अनजाने सच पर। दशहरे का कृषि से भी गहरा संबंध है। ये कैसे जुड़ता है? ये पहलू अक्सर शहरी जीवन में नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दशहरा अक्सर उस समय आता है जब खरीफ की मुख्य फसलें जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं या कटाई शुरू हो चुकी होती है। किसान अपनी साल भर की मेहनत का फल घर ला रहे होते हैं। तो ये एक तरह से फसल कटाई का त्योहार भी हुआ, हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसा। बिल्कुल, ये किसानों के लिए आनंद और उत्सव का समय होता है। वे अच्छी फसल के लिए प्रकृति और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कई क्षेत्रों में इस दिन नए अनाज की पूजा की जाती है। साथ ही ये अगली फसल यानी रबी की फसल जैसे गेहूं, जौ, चना की बुआई की तैयारी का भी समय होता है। इसलिए किसान आने वाली फसल की समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। कुछ जगहों पर कृषि में काम आने वाले औजारों जैसे हल, बैलगाड़ी आदि की भी पूजा की जाती है, क्योंकि वही उनकी आजीविका का साधन है। इस तरह दशहरा नई शुरुआत, समृद्धि की कामना और प्रकृति के जीवन चक्र के प्रति आभार व्यक्त करने का भी पर्व है। वाह, ये तो कमाल है। राम की रावण पर विजय, पांडवों का शस्त्र पूजन और विजय संकल्प, देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय, फिर रावण के ज्ञान का सम्मान और उसका वो जटिल चरित्र, भारत के अलग अलग कोनों में अलग मान्यताएं, शमी वृक्ष का सोना और फसल कटाई का उत्सव, ये सब कुछ एक ही त्योहार दशहरा में समाया हुआ है। ये तो जितना जानते थे उससे कहीं ज्यादा गहरा और बहुआयामी है। निश्चित रूप से इन सभी पहलुओं को एक साथ देखने पर दशहरा का जो चित्र उभरता है वो सिर्फ रावण दहन या राम की जीत के शोरगुल से कहीं ज्यादा विस्तृत और सार्थक है। ये हमें सिखाता है कि विजय के कई रूप होते हैं। बाहरी शत्रु पर विजय, अपनी बुराइयों पर विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने की विजय। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं। रावण का उदाहरण हमें पात्रों की जटिलता और ज्ञान के सम्मान की बात सिखाता है। वहीं क्षेत्रीय विविधताएं हमें विभिन्न दृष्टिकोणों का आदर करना सिखाती हैं। सही कहा। एक तरफ ये त्योहार अन्याय और अधर्म के ऊपर सत्य और धर्म की अंतिम विजय का संदेश देता है, जो हमें नैतिक बल प्रदान करता है। तो दूसरी तरफ ये हमें जीवन की जटिलताओं, ज्ञान के महत्व, सांस्कृतिक विविधता और प्रकृति के चक्र से जुड़ने की प्रेरणा भी देता है। ये संतुलन ही शायद इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने दशहरे के कई अनजाने, अनदेखे और गहरे पहलुओं को छूने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ये सिर्फ एक पौराणिक घटना का स्मरणोत्सव नहीं, बल्कि ज्ञान, शक्ति, संकल्प, कृषि और सांस्कृतिक विविधता का एक जीवंत संगम है।
रावण के चरित्र की जटिलता से लेकर शमी के पत्तों के सोने बनने तक और पांडवों के संकल्प से लेकर किसानों के उत्सव तक हर पहलू एक नई कहानी कहता है। बिल्कुल। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि विजय का असली अर्थ सिर्फ किसी को परास्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना, ज्ञान का सम्मान करना, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना भी है। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका उत्सव हम हर साल विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं कि एक ही त्योहार के धागे में युद्ध की क्रूरता और विजय का उल्लास, दैवीय शक्ति का प्रदर्शन और शत्रु के ज्ञान का सम्मान, शस्त्रों की पूजा और फसलों का उत्सव, ये सब इतनी सहजता से कैसे पिरो दिए गए हैं? शायद यही भारतीय संस्कृति की खासियत है, जो विरोधाभासों को भी अपने अंदर समेटकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाती है। इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इज नीड। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें अगर आपको वीडियोस पसंद आती है।